फिर आवेंगे, चोरी छमारी करेंगे, 3-3 लाख में टिकट बेचेंगे। 100 करोड़ का आपकी अमानत। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। प्रशांत किशोर पांडे के बाद बाहुबली माफिया अनंत सिंह ने दलित समाज को गाली दी है, वो भी कैमरे के सामने। और जब वो दलित समाज को गाली दे रहा है तो उस समय जो जातिवादी एंकर है वो खिखिया रही है, वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, टोक भी नहीं रही है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज का, और वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिस वीडियो पर बवाल मचा हुआ है। आपको याद होगा प्रशांत किशोर ने दलितों का जब अपमान किया था कुछ दिन पहले एक टेलीविज़न पर ही, तब माफ़ी मांगी थी कि मुझे माफ़ कर दीजिए। हालांकि दलित समाज ने प्रशांत किशोर को माफ़ नहीं किया है। अब बारी है बाहुबली माफिया अनंत सिंह की। दोस्तों बाहुबली माफिया अनंत सिंह इस समय मनु मीडिया के लिए हीरो बन चुका है। सजातीय एंकर इसको छोटे सरकार कहते हैं, और जब विपक्ष इनके सामने आ जाए तो ये तीखे सवाल करते हैं। हालांकि तीखे सवालों वाला एक इंटरव्यू भी हमारे हाथ लगा है, एक इकलौता इंटरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें अनंत सिंह से तीखे सवाल पूछे गए हैं बिना डरे। इसमें अनंत सिंह पर एक पत्रकार भारी पड़ गया है और अंत में अनंत सिंह को इंटरव्यू छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूं जिसको लेकर इस समय बवाल मचा हुआ है। खास तौर से जो अंबेडकरवादी हैं, दलित समाज है, बहुजन समाज है, वो इस समय अनंत सिंह से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि अनंत सिंह ने कैमरे के सामने लाइव इंटरव्यू में गिरफ्तारी से ही पहले दलित समाज का अपमान किया। दोस्तों बिना देर के आप अनंत सिंह का ये वीडियो देखिए। आप होने जा रहा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे, वो जैसे हैं जेल जाएंगे, जेल में रहेंगे, फिर आवेंगे, चोरी छमारी करेंगे, 3-3 लाख में टिकट बेचेंगे। आप क्या करेंगे? अच्छा, पैसे दे के टिकट बट रहा है। टोटल टिकट 3-3 करोड़। लेकिन वहां तो ये बता रहे हैं इतनी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस बार तो फूफड़ा साफ हो रहा है एनडीए का। हो ये रहा है। क्या होने जा रहा है, इसे थोड़ा समझाइए ना। है कि यहाँ आवेगा 225 सीट नीतीश जी का, जो बचा वो पर बांट ले, 2 एगो खुले। मुकेश सहनी तो उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हाँ, तो वह खुलने बनेंगे। तो कौन बनेगा? नीतीश जी बनेंगे। और उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वो हम नहीं जानते हैं। बीजेपी से बनेगा? कहा बीजेपी दोनों भाई है, वो दोनों पति आएंगे, क्या बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन हम जानते हैं नीतीश जी बनेंगे। उप क्या बनेगा हम नहीं जानते। अच्छा, आप हमेशा चुनाव जीतते आए हैं, आप जहां खड़े हुए हैं वहां पर जीत हुई है, कभी आपका मन नहीं करता? खड़ा हुए हैं, कहीं आप खड़ा होने लगे हैं, आपका कभी मन हुए हैं, हम कभी खड़ा नहीं हुए। आपका मन नहीं करता कि जब जनता इतना आपको प्यार करती है तो आप भी विधायक बन के अब जाएं, सीधा मंत्री पद लें? मंत्री बनने का मन नहीं करता? हमको इतने मजदूरी चाहिए जितना हम काम करते हैं। दोस्तों ये जो मैंने आपको इंटरव्यू दिखाया है, ये इंडिया टीवी का इंटरव्यू मैंने आपको दिखाया है, और ये केवल इंडिया टीवी के एंकरों की बात नहीं है। वैसे अगर एंकरों की बात हो ही रही तो इस एंकर को भी दोस्तों आप लोग पहचान लीजिए। इस एंकर का नाम है मीनाक्षी जोशी। कहा जाता है मीनाक्षी जोशी सवर्ण वर्चस्ववादी महिला है, ये खुलकर आरक्षण का विरोध करती है। इस इंटरव्यू में अगर आपने गौर किया होगा तो मीनाक्षी जोशी इस इंटरव्यू में ऐसे खुश हो रही है जैसे मीनाक्षी जोशी के अंदर के शब्द अनंत सिंह ही बोल रहा हो। सोचिए दोस्तों, ये है टीवी मीडिया, इसीलिए इसे जातिवादी मीडिया कहा जाता है। यहाँ पर अनंत सिंह ने चोरी चमारी शब्द का इस्तेमाल किया है, जबकि सही शब्द है चोरी चकारी। और जब चोरी चमारी शब्द का अनंत सिंह इस्तेमाल कर रहा था तो उस समय मीनाक्षी जोशी ने टोका नहीं, हंस रही है। और इसीलिए इस समय अनंत सिंह के साथ साथ मीनाक्षी जोशी का भी सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से विरोध शुरू हो गया है। और सबसे पहले जो तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है वो प्रियंका भारती जी की तरफ से आई है। तेज तर्रार वक्ता प्रियंका भारती ने इस मनु एंकर की धज्जियां उड़ा दी हैं। प्रियंका भारती ने एक्स पर लिखा है कि मीनाक्षी जोशी के इंटरव्यू में दुर्दांत अनंत सिंह चोरी चमारी बोल रहा है और मीनाक्षी खिलखिलाकर सम्मान दे रही है। अपने जात का दुर्दांत भी इनके लिए प्यारे दुलारे होते हैं और दलित पैदा होते ही चोर हो जाते हैं। जाति है कि जाति नहीं। तो दोस्तों ये है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हाल जो बिल्कुल जर्जर हो चुका है। मनुवादी मीडिया ने देश को पूरी तरीके से खोखला कर दिया है।
कोई भी खबर, कोई भी इन्फॉर्मेशन वो जनता तक नहीं पहुंचने दे रहा है। ऐसे लगता है वो खबरों का दुश्मन बन गया है और वो पूरी तरीके से सरकारी विज्ञापन को प्रमोट कर रहा है। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि हर मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनलों के पत्रकारों ने अनंत सिंह का इंटरव्यू खिखिया के ही लिया है। कोई भी एंकर आप उठा के देख लीजिए, कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जिसने भी अभी तक अनंत सिंह का इंटरव्यू लिया है, गिरफ्तारी से पहले जो भी इंटरव्यू लिए गए हैं, ठीक मीनाक्षी जोशी के जैसे ही वो इंटरव्यू लिए गए हैं, जैसे ये लोग अपने चाचा, मामा, ताता, ताऊ और पापा का इंटरव्यू कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको एक इकलौता ऐसा इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखना चाहिए आपको, और इसमें आपको फ़र्क पता चलेगा कि पत्रकार और पत्रकारिता क्या होती है। दोस्तों, इस समय न्यूज़ लॉन्ड्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें अनंत सिंह से बस यही सवाल पूछा गया था कि 100 करोड़ रुपए कहाँ से बनाए गए। ये सवाल किसी ने नहीं किया, और जैसे ही तीखे सवालों की बौछार बाहुबली माफिया के सामने हुई, बाहुबली माफिया इंटरव्यू छोड़कर फरार हो गया। देखिए दोस्तों ये वीडियो। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बढ़िया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जब आप आए, विपक्ष क्या बोलेगा, बड़ाई करेगा तो विपक्ष क्या हुए? नहीं, वो कह रहे हैं कि जब से आप आए जेडीयू में तो जंगल राज जेडीयू में भी है, क्योंकि आप भी बाहुबली माने जाते हैं। आपके अगेंस्ट भी केस है। मान लीजिए अपराधी बदमाश वीर कोई जाने चाहता है, हमारा पुण्य भरल रहता है दूसरे का बानर तक, तो हम बदमाश अपराधी रहते तो कोई हमको नहीं मिलता। तो केस तो है, लेकिन मर्डर का केस है, किडनैपिंग का है, मर्डर एक साथ कोई मर्डर कर दिया, नाम हटा देते, उसमें हम क्या करें? आप कह रहे हैं जेलों में कोई बार भी नाम कोई दे दिया तो उसमें क्या करें? नहीं, आप कह रहे हैं भैया क्या हो गया? एक मिनट, नहीं पूछ रहे हैं, नहीं विपक्ष ने इसको चुनाव का मुद्दा बताया। नहीं, बट मैं कह रहा हूँ आप ये कह रहे हैं सब केस फर्जी हैं, सारे फर्जी केस हैं। केस मतलब सही नहीं है, आप कह रहे हैं गलत केस है। सही रहता है, सजा नहीं होता, सजा गलती किया फिर हमको रिहाई हुआ। बट अभी केस तो चालू है, मतलब नहीं चालू कहाँ, रिहाई हो गया, चालू है, एक रिहाई हुआ है। तो आप कौन केस है? बाकी जो आपने डिक्लेयर किया है, दूगो एगो है कि फलना के गाड़ी दिए उखड़ आदमी, फलना के उखड़ आदमी गाड़ी आया, वो कुल केस बचल है। नहीं, आपने खुद आपका जो एफिडेविट जो आपने दिया उसी में आपने लिखे हुए सारे केस, जिसमें मर्डर भी है, किडनैपिंग भी है, अटेम्प्ट मर्डर है। नहीं है, फालतू है। अरे भाई धक्का मत दीजिए, एक सेकंड आराम से भैया, लोग समझ रहे हैं ना, धक्का दे रहे हो। अच्छा ये बताइए कि आपने अपने एफिडेविट में ये भी डिक्लेयर किया है कि करीब 100 करोड़ का आपने, आप और आपके मिसेस का, तो ये 100 करोड़ जैसे बिहार जैसे गरीब प्रदेश में 100 करोड़ का आपकी अमानत, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करोड़ का? विकास का बताइए आनंद सिंह जी, क्या आपने काम जैसे? तो एक तरफ आपने इंडिया टीवी का इंटरव्यू देखा जिसमें जातिवादी एंकर खिलखिला रही है चोरी चमारी शब्द बोलने पर, तो वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको इकलौता ऐसा इंटरव्यू दिखाया जिसकी इस समय बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। हर कोई इस वीडियो को शेयर कर रहा है और कहा जा रहा है कि पत्रकार हो तो ऐसा, पत्रकारिता हो तो ऐसी। अब दोस्तों आपको पता है कि जो अनंत सिंह है वो गिरफ्तार हो चुका है, हालांकि उसे वीआईपी ट्रीटमेंट इस समय मिल रहा है। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब जनता चुनाव लड़ेगी। बड़ा सवाल यह है, चुनाव आयोग इस समय क्या कर रहा है? जिस व्यक्ति पर मर्डर का आरोप हो, कई सारे केसेस हों उसके खिलाफ, आखिर ऐसे व्यक्ति का नामांकन रद्द क्यों नहीं हो रहा है? चुनाव आयोग क्या सफ़ेद हाथी बन गया है? चुनाव आयोग ने अभी तक अपनी जिम्मेदारी इस पूरे मामले में क्यों नहीं निभाई? क्यों नहीं अभी तक अनंत सिंह का नामांकन रद्द हुआ? और बड़ा सवाल, क्या अनंत सिंह अब दलित समाज से माफ़ी मांगेगा? ये बाहुबली माफिया जिसे जातिवादी मीडिया छोटा सरकार बुला रही है, क्या ये जातिवादी माफिया दलित समाज से, बहुजन समाज से माफ़ी मांगेगा? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अनंत सिंह ने जिस तरीके से दलित समाज को अपमानित किया है, जिस तरीके से गोदी एंकर, जातिवादी एंकर खिलखिला के हंस रही है, दोस्तों आपको ऐसे नेताओं से, ऐसे पत्रकारों से कितनी उम्मीद है? और क्या लगता है, क्या अनंत सिंह के लिए जनता चुनाव लड़ेगी? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।